श्री महामती कहे अपनी रूह को तुम जो अरवाह अरस, शराब प्याले इश्क के लियो प्याले पर प्याले सरस लियो। श्री ठकरानी जी को पहला श्रृंगार मंगलाचरण। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहें इन अंग का नूर, अरवाहें अर्श में वहदत, सो सब इनका ज़हूर। के ऐ सुंदर सा जी, बड़ी रूह का अर्थात श्यामा महारानी का वर्णन, हम सब रूहें जिनके अंग हैं वह और श्यामा जी ये परम धाम में वाहिदत है। हम वाहिदत वाहिदत कहते हैं, तो वाहिदत कभी पूछी जाए भाई वाहिदत क्या है, तो हम क्या बोल देते हैं, मूल मिला हुआ है, वही वाहिदत है। अब पता लग रहा है वाहिदत क्या है। श्यामा जी अने 12,000 रूहें जो हैं, ये एक अंग होने के कारण से इनको क्या कहा है, वाहिदत का स्वरूप है। और फिर श्री राज्य महाराज अक्षरातीत की हकीकत क्या है, और ये वाहिदत कहाँ है, अर्श में वाहिदत है, यहाँ वाहिदत नहीं है। अर्श की खिलवत में हक की ये वाहिदत है। और फिर अर्श में हकीकत है, लेकिन हकीकत की लीला नहीं। वो हकीकत क्या है, वो अक्षर ब्रह्म श्री राज्य राय का जो साहिबी का स्वरूप है उसको जो है हकीकत का है। और अब चिदघन स्वरूप श्री राज्य महाराज का और वहदत और हकीकत मिला के ये सब क्या है, इसको मार्फत कहते हैं। तो इस समय अर्श की वहदत क्या है, प्लेस का नाम वहदत नहीं। अगर केवल हम मूल मिलावे को वहदत कहते हैं तो फिर क्या परम धाम में द्वैतवाद है, बाकी 25 पक्ष। अगर मूल मिलावा ही वाहिदत है तो फिर परम धाम सारा क्या है। वाहिदत का मतलब है जहां स्वरूप का एक रूप है वो वाहिदत। तो वो वाहिदत क्या है, बड़ी रूह श्यामा जी और इनका नूर अंग से जो आगे रूहें हैं, ये मिल करके एक वाहिदत एक दिली है। ध्यान के साथ, राज्य के दिल में वाहिदत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सत भी है, आनंद भी है और चिदघन भी है। इसलिए जो वाहिदत कही है वो अर्श हक के अर्श में वाहिदत कही है, और कहीं नहीं वाहिदत कही। हक के अर्श में, अर्श के अंदर जो है वहां पर जो है वाहिदत है। अब उसके बाद क्या है, हकीकत है और मार्फत है। लेकिन आज वर्णन जो है वाहिदत क्या है, श्री राज्य महाराज के नूर से अर्थात आनंद अंग से श्यामा जी हैं, और श्यामा जी के अंग जो है वो 12,000 रूहें हैं। इस वास्ते उनके जो मन का स्वरूप है, जिस तरह से सागर और सागर की लहरें होती हैं, तो श्यामा जी श्री राज्य महाराज के आनंद का एक सागर है। और जो लहरें हैं वो सागर से बाहर तो नहीं हो सकती। अगर कोई लहर को बाहर निकालेगा तो कैसे निकाल सकता है। वो लहरें और जो सागर का वन ऐसे एक स्वरूप है, वो सागर के अंदर ही लहरें हैं। कोई चाहे कि सागर को और लहरों को जुदा कर दें तो वो कैसे हो सकता है।
इसी तरह से श्यामा जी और हम रूहें जो परम धाम की हैं, हम लहरें हैं और वो हमारे सागर का स्वरूप है, वो हमारे अंदर है और हम उनका स्वरूप हैं। इसको वहदत कहते हैं, इसको कहते हैं वननेस, जो परम धाम की वहदत है। वर्णन करूं बड़ी रूह की एक बात, रूहें इन अंग का नूर, अरवाहें, अरवाहें एटले रूहें, रूहों को जो है हम सुंदरतात कह लो, रूहें कह लो, सखियां कह लो, अरवाहें कह लो, ये सब किनका नूर है, किनका अंग है? ये श्यामा महारानी जी का है। और श्यामा जी किनके नूर हैं? श्री राज्य महाराज के नूर है। हम उनके नूर नहीं है, हम आनंद अंग से केवल रिलेटेड हैं। श्री राज्य महाराज के सत और चितघन से तो सारा परम धाम है। हमारा संबंध श्री राज्य महाराज के आनंद अंग से है, इसलिए हम किसके अंग हैं? श्यामा जी के अंग हैं। और श्यामा जी किनका अंग है? सत चिद आनंद, जो श्री राज्य महाराज का निज आनंद है, वो श्यामा जी है। जो रोज कहते हो ना निजानंद निजानंद निजानंद, तो ये आनंद का भूषण है। इसलिए जो है यहां भी उसको आके ये जो निजानंद शब्द जाहिर हुआ है, ये कोई संसारक शब्द नहीं, अक्षातीत पार ब्रह्म के आनंद का स्वरूप श्यामा जी और हमारा आनंद श्यामा जी है। इसलिए हम कौन हैं? निजानंदी। ये स्वरूप परम धाम की वहदत का है, जहां पर हम श्यामा जी के अंग हैं और श्यामा जी हमारे रोम रोम में उन्हीं का स्वरूप जो है। एक सागर और सागर की लहरों के समान हमारा वो संबंध है जो आज वर्णन होने जा रहा है। अरवाहे अर्श में वहदत, सो सब इनका ज़हूर, ज़हूर मैंने उन्हीं का स्वरूप है। श्री महामती जी बड़ी रूह श्यामा जी की साहिबी का वर्णन करती हैं। 12,000 रूहें इनके नूर के अंग हैं। परम धाम में ये सब एक दिल हैं। ये सब शोभा इनकी है जो वहदत है। अब आगे चलिए। अब इंद्रावती जी कहती, हे श्री राज्य महाराज, अब हम यहाँ कहाँ आ गए? राज्य महाराज की हकीकत के हुक्म बन के अधीन हो गए। अब हम यहाँ किसके आ गए? उनकी हकीकत यानी अक्षर ब्रह्म के धाम के ये राज्य के अंदर जो है हम सत अंग के राज में इस समय आ गए हैं। इसलिए अब श्यामा जी से मिलना है या श्यामा जी के चरणों में रहना है, तो श्यामा जी हमारा यहाँ कुछ नहीं कर सकते। विनती किससे करनी पड़ेगी? राज्य महाराज से कि हे मेरे धनी, आप तो जानते हो कि हम श्यामा जी के अंग हैं और वो हमारे प्राण हैं, इसलिए कृपा करो इन चरणों से हमें कभी भी जुदा करना। यहाँ परम धाम में तो राज्य नहीं कर सकते, ना श्यामा जी कर सकते, लेकिन हम जब हकीकत में उतर आए हैं, जुदाईगी में आ गए हैं, जहाँ आनंद है वहाँ सत्ता नहीं, और जहाँ सत्ता है वहाँ वो आनंद की लीला परम धाम की यहाँ कैसे हो सकती है? ध्यान दीजिए। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो खिन्न। अगर तो पहले चरण का अर्थ करोगे, अर्थ निकलेगा ही नहीं। दो चरण श्यामा महारानी जी के, लेकिन अर्जी किससे करनी है? धनिये ए ना छोड़ायो छिन्न। हे मेरे धाम के धनी श्री राज्य महाराज, श्री श्यामा जी के चरणों को प्रणाम करती हूँ और श्री राज्य से विनती करती हूँ कि हे मेरे धनी, मुझसे श्यामा महारानी जी के कभी चरणों से मुझे जुदा न करना, उनसे छुड़ाना नहीं मुझे। ये दर्द है, ये नाता है परम धाम के उस आनंद अंग का
जो आज इतनी दुनिया है ना, और इस दुनिया के अंदर हजारों लाखों धर्म हैं, लाखों के लाखों सारे वर्णन करते हैं, कोई तो बताए पार ब्रह्म का स्वरूप क्या है, कोई तो बताए कि वहां पर लीला आनंद की क्या है, कोई तो बताए कि वो आनंद की लीला करने वाले कौन हैं। वो आके इस फर्श पर, इस मिटने वाले संसार में, इसीलिए जब इंद्रावती जी पहले वर्णन शुरू में ही रास में करते हैं तो कहते हो राज जी महाराज कुछ तो सोचा होता, आप तो सब कुछ सर्वे सर्वा हैं, क्या ये म्लेच्छ दुनिया जहां पर इतना नरक है, जहां पे कोई माया से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, और जानते भी सारी दुनिया वाले हैं कि जो कुछ हम इकट्ठा कर रहे हैं, मरते समय इनमें से एक सुई भी हमारे साथ जानी नहीं। सामान तो क्या जाएगा, जिस शरीर के लिए हम 24 घंटे बस जिस धरती पर बैठे हो, किसकी चिंता है, बस बॉडी को कुछ नहीं होना चाहिए, और ये मिट्टी है, इसने भी हमारा साथ छोड़ देना है, फिर किसके लिए हम संसार में मर रहे हैं, कौन सोचेगा, किसको इसकी लगेगी। कभी बैठ के एकांत में आदमी सोचे हम किसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर नथिंग, जो बिल्कुल मिथ्या है। इनमें से कुछ भी एंड में हमारे साथ चलने वाला नहीं। फिर जिस शरीर की हमें चिंता है, हर वक्त हार्ट की चिंता है, ब्रेन की चिंता है, ये चिंता है, वो चिंता है, हर वक्त पता नहीं कितने कितने यहाँ लॉबियां खुली हुई हैं, किसके लिए, शरीर के लिए, क्या ये साथ जाए। इसलिए कहा राजी महाराज, नहीं कहवानी माया माँ आवानी, राजी कहते हैं कहनी पड़ेगी, साथ मटे कि जो परम धाम की आत्माएं हैं, यदि उनके सामने अब यहाँ पर परम धाम के सुख, परम धाम का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप, उनके चरण कमल, परम धाम का वो श्रृंगार, परम धाम के 25 पक्षों के सुखों का वर्णन नहीं करोगे तो वो कंपैरिजन किससे करेंगे। एक आदमी एक चीज को तभी छोड़ेगा जब उससे कहीं मोर देन सुपीरियर और प्रॉफिटेबल कोई चीज सामने रखोगे तो तुरंत उसको छोड़ेगा। तो जब रूहें इस वाणी के द्वारा माया को और परम धाम, यहाँ के रिश्तेदारों को और श्यामा जी और राज जी को, क्योंकि परम धाम में हमारा संबंध किससे है, श्यामा जी और राज जी से, जब उसकी तुलना करेंगे तब उनको आएगा कि इनमें से हम सारी उम्र लगे भी रहेंगे तो किसी ने हमारा साथ नहीं निभाना, और जिनसे हमारा मूल संबंध है और आज हम तोड़ के बैठे हुए हैं, वो कभी भी हमें छोड़ सकते नहीं, वो कभी भी हमसे जुदा ही नहीं होने वाले हैं। इसलिए अब इंद्रावती जी कहते हैं, मेरे राज्य महाराज, ये जो चरण श्यामा महारानी जी के हैं, जिनसे हमारी ये निस्बत है, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती, यही मांगती हूँ है मेरे धनी, इन चरणों से मुझे कभी भी जुदा धनिये ए ना छुड़ाइयो छिन। ये जो है एक पलक छिन, मैंने एक पलक के वास्ते भी श्यामा महारानी जी के चरण कमल जो है वो मेरी आंखों से, मेरे हृदय से, हे मेरे धाम के धनी, कभी भी अलग ये जुदा आप न करना। क्यों लाक तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन, कि वो श्यामा महारानी जी के चरण कमल और उनके चरण कमलों के नीचे लांक और तली जो है, यही मेरे एक जीने का सहारा है। उनके दर्शन, यदि वो स्वरूप और उनके चरण कमल मेरे हृदय में हैं, तो फिर मुझे यहाँ संसार भी कुछ भारी नहीं होगा। और यदि वो चरण कमल और वो जहाँ हमारा जीवन है, जो मेरे जीव का जीवन, जीव किसको कहते हैं, यहाँ जीने का सहारा, हमारे प्राण जिसको जीव कहते हैं,
ये जीव जो है इस संसार में यदि कोई अब इसको पार कर सकता है, जिसके सहारे से मेरा जीव जी सकता है, फिर आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ेगा। ओ राजी महाराज, ये श्यामा जी के चरण कमल और इनके चरणों की वो सुख जो लांक है, नीचे तली की शोभा है, जो इस जीव का जीवन है, यदि वो यहाँ मिलता रहेगा तो फिर हमें किसी बात की कमी नहीं। इस वास्ते मेरे धाम के धनी, लांक तले लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन। अब सोचिए कि हमने अपने जीने का सहारा श्री राज जी के चरण कमल बनाए हैं, या के जीने का संसार जो है संसार और संसार के सगे मिथ्या को बनाया। जब ये कंपैरिजन करेंगे तो समझ हर एक को है कि यदि वडिल मुरब्बी हमारे जब मरे थे तो हम उनके साथ नहीं जा सके, तो आज ये मेरे वाले भी कोई भी मेरे साथ जा नहीं सकेगा। और जिन चरणों से अब मेरा संबंध जाहिर हो रहा है, छुटकायो छूटे नहीं। राज जी भी चाहें, श्यामा जी भी चाहें कि इन चरणों से हमें कोई जुदा करे, कर नहीं सकते। पर माया के डरती हुई इंद्रावती कहती है, हे राज जी महाराज, तुम्हारे से मैं अब और क्या मांगू, मुझे संसार नहीं चाहिए, ना मुझे माया चाहिए। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए भीख मंगा करके यही चीज मांगती हूँ, क्योंकि मेरे प्राण जो हैं, मेरा संबंध जो है वो श्यामा जी के ही चरण कमलों से है। इसलिए है मेरे धनी, इन चरणों से जो है, और इन चरणों के लांक तली एड़ियां पिया में पाऊं कैसे। ये जो है कभी भी इनके चरणों से मुझे अलग करके मेरे जीने का जो सहारा अब बन गया है, वो कभी मेरे से छुड़ाना नहीं। अब चरणों की शोभा का वर्णन इंद्रावती कर रही है कि हे मेरे धामधनी, है मेरे सुंदर साथी जी, सिफत नख कहूं के अंगुरियों। अब वो श्यामा महारानी जी के चरणों की शोभा की सिफत जो है, वो उंगलियों की शोभा का क्या वर्णन करूं, नखों का क्या वर्णन करूं। और उंगलियां, ये संसार की क्या उंगलियां हैं, ये तो रक्तमीन मिला हड्डियों से बना हुआ शरीर होता है। अब स्वामी जी आगे चल के कहते हो, सुंदर साथ ये वर्णन कर दिया है तो ये ना समझना कि ये आदमी जैसा जो है वर्णन कर रहे हैं, तो शायद परम धाम में भी आदमी जैसा ही तन होगा। डोंट थिंक, कभी भी ये दिल में भाव लाना नहीं। वहाँ क्या है कि यहाँ तो 5 तत्वों के बने हुए हमारे शरीर हैं, जिसमें क्या क्या नरक गटर भर रखा है, ये इस वर्णन क्या करें। हड्डियाँ हैं, कितनी सख्त हैं, टूट जाती हैं, फ्रैक्चर होती हैं, कितनी नसें हैं, खून चलता है, नरक चलता है, लेकिन वहाँ पर तत्व केवल एक है और नूरमय। नूरमय तत्व का क्या वर्णन है कि वहाँ जहाँ जैसा चाहिए वैसा ही वो बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी कोमलता ही है, नरमाई है, सुगंधी है, तेज है, अनादि है। कभी भी घटबड़ होने वाला वो स्वरूप ही नहीं है। इसलिए उस नूर के स्वरूप को देखने के वास्ते ये नैना क्या देखेंगी, आत्म की नजर। क्यों? इसके द्वारा ही ये इसका संबंध जो है आत्म का, वो उनके साथ, हमाम रूहों का संबंध किनके साथ है? उन चरणों के साथ है। ऊपर की चपाई को याद रखो। इस वास्ते यदि वो स्वरूप लेना है, राज्य के स्वरूप को देखना है, आत्म की जो है दृष्टि खुलने पर ही वो स्वरूप श्रृंगार हृदय में आकर के खड़ा होता है। फिर क्या कहा? सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, धनी की मेहर बहुत है, अखंड अलेखे। पर भी लगा है आगे, पर अंतर आँखा खोल सी ए सुख सोई। वही सबके लिए नहीं कहा, भले वो परम धाम की आत्म है, जब को अपनी अंदर के आत्म की नजर नहीं खुलती, भी ये है क्या, तो थिंक ओवर नहीं करता कि हम किसके लिए जीवन दिन रात लगे चले जाओ, लगे जाओ, मना करने नहीं है। पर
थोड़ा ब्रेक लगा के, रेड बत्ती भी तो आती है कभी, रेड बत्ती है सामने, ब्रेक लगा लो, सोच तो लो कर क्या रहे। जीवन गंवा दिया है ना, और बाकी चलने वाला है किसके लिए, कौन है? ये है जो हमारे असल आत्म। ये जब ये थिंकिंग आती है ना, इसी को आत्म की नजर खुलना है। और जो आदमी नहीं सोचता है, नहीं थिंक कवर करता है, कभी दिल में बात लेता ही नहीं है, कभी तो बैठ के आदमी सोचे कि भी आखिर है क्या। फिर देखो उस दिन से थोड़ा अंतर पड़ना ऑटोमेटिक। थिंकिंग से जब विचार अंदर आ जाता है तो असत्य से हट करके सत्य का स्वरूप हृदय में आना शुरू होता है। जैसे हम कहीं भी घर में हों तो जो हमारे जॉब का बचा हुआ काम है वो रात को घूमता है, क्योंकि उसकी चिंता रहती है। और जब ये स्वरूप हृदय में आ जाएगा तो रात को चिंतन ना करोगे तो भी चिंतन के साथ ये श्री राज्य महाराज का स्वरूप कैसा है, कैसा श्रृंगार है, श्यामा महारानी जी के चरण कमल कैसे हैं, कैसे लाख है, कैसे उनकी तली है। अब इंद्रावती कहती हो सुंदर शाह जी, अब चरण कमलों के सबसे पहले उंगलियां जो हैं उनका कैसे वर्णन करूं कि वो नूर स्वरूप कैसे है, कैसी सेटिंग के साथ अंगूठे के साथ उतरती हुई वो उंगलियां हैं, और किस तरह से उनके नख नूर के हैं, यहाँ के नहीं है कि भाई रोज काटना पड़ेगा और घिसना पड़ के बनाना पड़ेगा, फिर उसके रंग बदलने पड़ेंगे कि जैसी साड़ी हो वैसा ही इसको भी रंग दो। तो ये वो परम धाम का स्वरूप है। अब उनके नखों का वर्णन, फिर नखों के तेज का वर्णन, फिर वो स्वरूप के सुंदरता की शोभा का वर्णन, फिर उंगलियों का वर्णन, फिर उंगलियों के ऊपर फना पंजे का वर्णन क्या है और क्या शोभा है। ये वर्णन से नहीं, ये आत्म की दृष्टि से ही देखते बनता है। सिफत नख कहूं के उंगलियों के रंग पहुंचे ऊपर टाकन, पहुंचे के ऊपर जो टखने हैं कि अब उनका वर्णन करूं मैं, क्या क्या कह के आपको बताऊं। कहूं कोमलता, ये सब जो कुछ कह दिया है, नख कहा है, उंगलियां कही हैं, फना कहा है, इनकी अब जो कोमलता है वो स्वामी जी कहते हैं कितनी कोमल है। जरा अपनी आत्म को उन चरणों से लगा के देखो, वो वर्णन मैं किस जुबान से जो है, इंद्रावती जी कहते मैं कैसे जो है वर्णन करके बताऊं। कहूं कोमलता किन जुबान, इस जुबान से कैसे वर्णन करूं, या वो जुबान में कहां से लाऊं जिससे मैं उन चरणों की शोभा का वर्णन करके सुंदर साथ के वास्ते जो है बताऊं कि सुंदर साथ जी हमारे जो प्राण हैं, जो हमारा जीवन है, जिनसे हमारा संबंध है, जिनसे हम एक पल जुदा नहीं हो सकते, जिन चरणों से ही हमें सब सुख परम धाम के मिलते हैं। अब वो क्या है, किस जुबान से वर्णन करके तुम्हें इस दुनिया के अंदर मैं बताऊं। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीने का सहारा यदि है तो श्री राज्य महाराज श्यामा जी महारानी के ये चरण कमल हैं, जो हमारे यहाँ पर प्राण हैं, जीना है और हमारा जो सहारा है। रंग नरमाई सलूकी अर्श अंग चरण, अब ये कहाँ के चरण हैं, दुनिया के नहीं। ये चरण कमल कौन से हैं, अर्श के चरणों का वर्णन हो रहा है। और स्वामी जी कहते हैं कि सुंदर साहब जी उनका रंग, फिर उनकी सलूकी, सलूकी मैंने बनावट, समझ में, सलूकी किसको कहते हैं, बनावट कैसी बनी हुई है, और फिर वो नरम कैसे हैं। ये अर्श अंग के चरण, ये राज्य महाराज के अर्श के चरण कमल हैं। बले बले जाऊं बस यही हो सकता है। स्वामी जी कहते हैं मैं देखती हूँ तो बस दिल में यही है कि इन चरणों पर मैं वारी वारी जाऊं, बलि बहार हो जाऊं, बस और वर्णन नहीं हो सकता। क्योंकि अर्श का वो नूर, फिर ये नूर के चरण कमल, फिर इनके अंदर नरमाई, फिर इनकी सलूकी, सलूकी इतले किस ढंग से वो चरण कमल के बने हुए हैं,
ये वर्णन नहीं हो सकता। क्यों? बाले बाले जाऊं देख देख के मेरे जीव के यही जीवन, और अब इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। क्या हम कहते हैं ना, हमारी बातूनी नजर नहीं खुलती। अब ये बातूनी नजर कैसे खुल सकती है, उसका मेथड है कि यदि बातूनी नजर खोलना चाहते हो तो श्री राज जी श्यामा जी के चरण कमलों को हर वक्त हृदय में ध्यान रखो। जब ये जुड़ जाएगा तो आत्म की नजर खुल जाएगी। ये है, उनसे बता रहे कि हे मेरे धाम के धनी, इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों ने, पालना वालों निरखूं नेत्रे, अपने नैनों से देखते देखते देखती ही में रह जाऊं, एक पलक के लिए भी मेरी नजर मेरा ध्यान वालू मैंने हटाऊं नहीं। हे मेरे धाम धनी, मैं क्या अर्ज करती हूँ कि इन चरणों से जो है मेरी आत्म की नजर जो है एक पल के वास्ते भी इधर उधर कभी हटा नहीं देना, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। क्योंकि ये चरण कमल क्या हैं? यही मेरे जीने का अब सहारा दुनिया में है, यही मेरे जीव के जीवन है। चारों जोड़े चरण के, अब निकालो अर्थ, क्या निकालो? परमदा में 4 जोड़े 8 पांव हैं क्या? है? अरे बड़े रस की बात है। इसको ठीक है लिखवा दिया राज्य महाराज ने उस समय, पता नहीं क्या तो अकल ही नहीं काम करती, कैसे अर्थ लिखे गए होंगे। मतलब 4 चरण कमलों के 2 जोड़े, राज्य के चरण कमल और श्यामा जी के चरण कमल। चरण 4 तो जोड़े तो 2 है ना, लिख क्या दिया? चारों जोड़े चरण के, 64 थंब तकियों के, करो क्या करो। ऐसी प्यार भरी ढंग से बातें लिख दी हैं कि जो अरवाह अर्श की होगी अपने आप समझ जाएगी, और दुनिया वाले समझ पढ़ते भी रहेंगे, उनके पल्ले कुछ पड़े भी नहीं। ये है वाणी, ये है वाणी। अब 4 जोड़े, 4 जोड़े थोड़े हैं परमधाम में, तो चारों चरण कमलों के 2 जोड़े, एक जोड़ा श्री राज्य महाराज के चरण कमलों का और एक श्यामा जी के। ये जो चरण कमल है राज्य महाराज, हो मेरे धाम के दुल्हा, तुम्हारे चरण कमलों के जो जोड़ हैं, ये युगल चरण जो हैं, ये कभी मेरे हृदय से हटने नहीं चाहिए। चारों जोड़े चरण के और अनवट बिछिया रोशन। अब श्यामा जी के चरण कमलों में क्या है? अनवट बिछुआ श्यामा जी को विषय के, राज्य महाराज के चरण कमलों में। और इन चरण कमलों में अब ऊपर आ गए ना, उंगलियों के फाने के ऊपर अगला भाग जो यहाँ होता है चरण कमलों में, उसका वर्णन कर रहे हैं कि राज्य के चरण कमलों में क्या है? अनवट बिछुआ नहीं है। और बिछुए क्या होते हैं? अगली उंगलियों में पहने जाते हैं, बहनें पहनती हैं। और उसके ऊपर जो है तारे, जब कोई लड़की की शादी होती है ना, ये श्रृंगार हम उस समय उनको कराते हैं। उधर तो होता है, अब इधर का मुझे नहीं पता। एक पाँव में कड़ा बांध देते हैं तो 5 उंगलियों से तारें जुड़ती है ना, उसको कहते हैं अनवट। तो बिछुआ कहते हैं ये उंगलियों में, जो पग की उंगलियों में बहनें पहनती है, वो श्यामा जी के चरण कमलों में बिछिए और फिर अनवट, वो आकर के टखने के साथ नीचे जो है ना झांझरी घुंघरी उसके साथ जो है बंधा हुआ है। ये ऊपर की शोभा का वर्णन इस तरह से श्यामा, वर्णन किसका हो रहा है? श्यामा महारानी जी के चरण कमल का। अब उसका जो है और राज्य के चरण कमलों में थोड़ा अंतर बताते हुए कि कभी ये ना समझ लेना कि राज्य महाराज के चरण कमलों में भी अनवट बिछुआ पहना हुआ है। इसलिए 4 जोड़े कहने पड़े कि ये जो 2 चरण कमल राज्य के और 2 श्यामा जी। कहते हो ना चितवन कैसे होता है? ये चितवन है। अब राज्य महाराज और श्यामा जी के चरण कमल नूर की चौकी पर है।
अब उसका ध्यान लेना है कि चरणों की बनावट श्लोक की एक, लेकिन अंतर थोड़ा सा ऊपर से किसको किस चीज से देखेंगे कि अनवट और बिछिए जो हैं ये श्यामा जी के विषय अधिक हैं, और चारों जोड़े बिल्कुल दोनों चरण कमल, उनके दोनों चरण कमल एक जैसे, एक स्वरूप, एक नूर, क्योंकि राज्य का ही अंग जो हृदय का नूर है उसी के ये चरण कमल हैं, कुछ भी अंतर उनमें नहीं। चारों जोड़े चरण के और अनवट बिछुआ रोशन, बानी मीठी नरमाई जोत धरे। कौन? अनवट और बिछुए। जब श्यामा जी चलते हैं तो इनकी घुंघरियां बजती हैं जो राज्य के चरण कमलों में नहीं, ये विशेष। जब श्यामा जी चलते हैं तो जो इनके अनवट बिछुए में चलने पर आवाज आती है वो राज्य की नहीं। ये उनका जय कि हे राज्य महाराज, इनकी मीठी ध्वनि जब वो चरण कमल श्यामा जी रखते हैं तो किस जुबान से वर्णन करूं कि सारा अर्श जो है उनके इस चरण कमलों की मीठी आवाज के लिए तरसता रहता है कि कब श्यामा जी महारानी चरण कमल रखें और उनके अनवट बिच्छुओं की जो आवाज मधुर मिठास है वो निकले और वो सारे परम धाम में गूंज उठती है। और सारा परम धाम पशु पक्षी जो है और वहां की खूब खुशहाली जो है वो क्या है? वो श्यामा जी का सत अंग है। ये शिविर के अंदर तारतम प्रणाली का क्या है कि राज्य महाराज का सतचिद अनंत हम सब जानते हैं, तो श्यामा जी का सतचिद आनंद क्या है? खत्म, आगे बस खत्म। फिर जरा रूहों का सतचिद आनंद क्या है? तो फिर खूब खुशहालियों का सतचिद आनंद क्या है? उसके बाद फिर अक्षर का सतचिद आनंद क्या है? अक्षर के सत स्वरूप का सतचिद आनंद क्या है? फिर उनके केवल ब्रह्म का सतचिद आनंद क्या है? फिर सबलिक का सतचिद आनंद क्या है? और फिर अव्यक्त का क्या सतचिद आनंद है? तो फिर आदि नारायण का क्या सतचिद आनंद है? फिर आगे उनके त्रैगुण स्वरूप जो हैं उनका क्या सतचिद आनंद है? फिर हमारा अपना शरीर यहाँ का है तो इसका भी तो सतचिद आनंद है। ये है तारतम प्रणाली का के परम धाम का सारा पशु पक्षी जाना। हम कहेंगे वो तो राज्य के अंग हैं, अंग अवश्य राज्य के हैं, लेकिन उनका जीवन क्या है? श्यामा जी के चरण कमल हैं। क्यों? क्योंकि लीला आनंद की कौन करेगा? परम धाम में सारा इश्क ही इश्क है, आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है। तो किनके चरणों से है? श्यामा जी के चरणों से। इसलिए सारा परम धाम श्यामा जी के चरण कमलों की ये जो अनवट और बिछुआ ये विशेष आवाज राज्य के चरणों में नहीं है। झांझरी घुंघरी कांबी करला उधर भी है और झांझरी घुंघरी कांबी करला इधर भी है, लेकिन जो अनवट बिछुआ है वो तो राज्य ने नहीं पहन रखा ना। ये वो मिठास का वर्णन है कि हे मेरा राज्य महाराज, आज हम तरस गए हैं उस मधुर आवाज को सुनने के लिए जब वो चरण कमल जो मेरे जीव के जीवन हैं, जिनमें इस तरह से अनवट बिछुए हैं और जिनकी कैसी रस भरी मिठास की आवाज थी, आज वो कैसे सुने। इसलिए हे धनी, यही मेरे जीव का जीवन, मेरे रूह के कान जो हैं आज उस आवाज को सुनने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि वही आवाज मेरी रूह के जीव के
जीवन, एक एक चीज की शोभा का वर्णन मेरी आत्म के प्राण हैं और वो मेरा जीव का जीवन है। वाणी मीठी नरमाई जोत धरे, ये जो मीठी वाणी वो है, उसमें क्या है कि ऐसी एक अजब ज्योत है, एक ऐसी उसकी आवाज है, क्योंकि इनके समान और कोई भूषण ना राज्य का है ना किसी और का। इसलिए जो है ये अनवट बिछुए की नरमाई, और वो जब श्यामा जी चरण कमल रखते हैं धरती पर और उनके जब चलने से अनवट बिछुआ में आवाज आती है, वो मेरे जीव के यही जीवन, प्यारे मेरे प्राण के मोहे पाल छोड़ो जिन, हे मेरे प्राणों से भी प्यारे श्यामा महारानी जी, जब मुझे एक पल के लिए भी अब नहीं छोड़ना मुझे। क्यों? मैं पाई मेहर महबूब की, महबूब की, महबूब की, महबूब की।